इसके अलावा चुनाव ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। चुनाव में आपने जैसे देखा होगा, आप सभी लोग जब एंट्री की है यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे बोला जाता है कि मुंबई एक ऐसा देश है जहाँ पे लाइट कभी जाती नहीं है, बट हम यहाँ पे आपको साक्षात प्रमाण देते हैं कि लाइट गलियों में कभी आती नहीं है। आप यहाँ के बच्चे को कंडीशन देखिएगा, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इन बच्चों की कंडीशन देखिएगा, इन बच्चों का क्या कंडीशन है यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था क्या है, यहाँ पे इनको पानी की भी व्यवस्था नहीं है। लास्ट यहाँ पे 5 दिनों से पानी नहीं आई है इस एरिया में। लोगों ने मुझे ये बताया कि हम पानी के लिए दौड़ रहे भाग रहे हैं, यहाँ पे इन्हें पानी नहीं है। यहाँ की नाले की कंडीशन आप देखोगे तो इतनी बुरी है कि आप अगर देखो तो डर जाए आदमी, इतनी बुरी यहाँ पे नाले की कंडीशन है। यही नहीं, इसके साथ साथ आप अगर बाहर जाओ बच्चों को खेलने के लिए यहाँ गार्डन नहीं है, यहाँ पे बुजुर्गों को चलने की रास्ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे मतलब हम अपने आप को कभी कभी देखें तो हम सोचते हैं कि हम कितने लकी है कि हम अच्छे जगह रहते हैं, पर यहाँ की कंडीशन बहुत बुरी है। 2022 से इलेक्शन होने नहीं दिया और आखिरकार 3 साल बाद इलेक्शन हो रही है। हम हर एक लोगों को यही बोलेंगे कि आप इस बार ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके लिए काम करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे इमरान साहब ने कहा कि जब कोई यूपी या दूसरे राज्यों से आता है तो एक मुंबई की एक अलग इमेज लेके चलता है। वो सोचता है कि ये मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है और दुनिया भर का पैसा यहाँ की बीएमसी के पास में है। तो यहाँ की बीएमसी जो सड़कें बनाएगी, जो अस्पताल बनाएगी, जो स्कूल बनाएगी, वो टॉप क्लास के रहेगा। उसका कंपटीशन दुनिया में होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा लोगों के दिमाग में इमेज रहता है। लेकिन जब देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ के स्कूल इतने थर्ड क्लास में है कि वहाँ पे कोई भी सभ्य आदमी जिसके पास थोड़ा भी पैसा अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करता है। यहाँ के अस्पताल की बात करूं तो यहाँ बगल में ही अगर आप चले जाइए, आपला दवाखाना है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे सर्दी जुकाम की भी दवाइयां अवेलेबल नहीं है। इस तरीके की स्थिति तो हमारे अस्पतालों की कर रखी है, और वो भी राजधानी में। उसके बाद में बात करते हैं गंदगी की, स्ट्रीट लाइट्स की। अंधेरा जिस तरीके से हुआ है, एक बहुत ही गलत छवि पेश हो गई है मुंबई की, और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे फैला जिस तरीके का करप्शन है, जिस तरीके के यहाँ के कॉर्पोरेटर हो गए, यहाँ के आमदार हो गए, यहाँ के खासदार हो गए, उनकी किसी भी तरीके शुद्ध नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज का है, उनके पास पैसा आ रहा है कि नहीं है। यानी देश की आर्थिक राजधानी को उन्होंने कैश काउ मशीन बना रखी है, और उसके लिए सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल, इसका पार्टी से उस बंदे को तोड़ दो, उस पार्टी को तोड़ दो, इस पार्टी को तोड़ दो, इसी में पूरा टाइम लगे हुए हैं। ये पिछले 7 सालों से कोई और काम नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उतरी है, और इस तरह का सभा देख करके एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार बदलाव की गुहार लग चुकी है, और इस बार बदलाव 100% आएगा। वार्ड 20 और वार्ड जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूं कि इस बार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, इस बार सफाई के लिए वोट दीजिए, इस बार अपने देश के लिए वोट दीजिए। मुंबई सिर्फ एक मिसाल बननी चाहिए, मेरे हिसाब से मुंबई एक मिसाल बननी चाहिए जो दुनिया की नजरों में आए कि मुंबई भी एक मुंबई है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी जैसी होनी चाहिए। इसके लिए 15 जनवरी को सब लोग झाड़ू पे ही बटन दबाएं।